औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, शहज़ादा शौकत प्रोग्राम सरत व मईशत दाता पौधा शो में आपके साथ। मेरी कल की जो वीडियो थी उससे सवाल किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कितने पैसे इन्वेस्ट हुए। नाज़रीन, उसके बारे में चूँकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अभी अपनी खबर देनी है कि कितना क्रेडिट है सेक्टर्स में, कौन-कौन से सेक्टर में। नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस पे रिपोर्ट दिया करते हैं। मसलन मैं आपको पुरानी रिपोर्ट देता हूँ, तो पुरानी रिपोर्ट क्या है हमारे पास, जून 2022 की फ़िगर ये है कि टोटल लैंडिंग जो टोटल स्टेटस था आउटस्टैंडिंग क्रेडिट का, जो टोटल अमाउंट थी वो 30,111 अरब थी। अब इसमें से जो गवर्नमेंट सेक्टर के पास था 16,822 अरब था और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास क्रेडिट था वो 5,024 अरब था। और जो प्राइवेट बोरोइंग थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने लिए हुए हैं, जो हम पाकिस्तानियों ने लिए हुए हैं, वो 8,268 अरब रुपए थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट बढ़ा रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अगर हम रेट बढ़ाएंगे तो प्राइवेट लैंडिंग कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। ये उनकी मंतक थी कि सूद बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होगी। उस मंतक का अब अगली रिपोर्ट देख लें, जून 2023, उसमें जो 16,822 अरब की जो पूरी टोटल गवर्नमेंट की लैंडिंग थी वो बढ़ के 23,765 अरब हो गई। और उसी के बाद 2,714 अरब रहेगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और एनबीएफआई में इन्वेस्टमेंट। लेकिन प्राइवेट बोरोइंग कम होगी, जो 8,200 थी वो 8,200 अरब ही रही। इंटरेस्ट बढ़ने से प्राइवेट बोरोइंग कम नहीं हुई। अब 2024 आ गया, फरवरी 2024 की आखिरी रिपोर्ट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दी थी, उसमें स्टेटस ये था कि जो हमारी जून 2022 में 16,822 गवर्नमेंट लैंडिंग थी, वो 27,275 अरब पे पहुंच गई और जो 5,000 अरब हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और एनबीएफआई में लैंडिंग थी, वो 2,600 अरब रह गई और इस तरह प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग जो 8,200 थी, वो 8,600 अरब तक पहुंची। टोटल हमारा जो क्रेडिट था वो 38,491 था गवर्नमेंट सेक्टर का। आई मीन टोटल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें बताया। अब ये है स्टेटस। आज का स्टेटस दिसंबर 2024 जो स्टॉक एक्सचेंज बढ़ी है, इसमें कितनी लैंडिंग हुई है, कितना क्रेडिट इंक्रीज हुआ है, इसके बारे में जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमें कोई रिपोर्ट इश्यू होगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। बॉटम लाइन ये है कि जो इंटरेस्ट बढ़ाया गया था कि प्राइवेट बोरोइंग कम हो जाएगी, वो नहीं हुई। जो इंटरेस्ट बढ़ाया गया था काइबर में, उससे हम पाकिस्तानियों को टैक्स देना पड़ा, जो पिछले इस साल जो हमने देना है वो 9,700 अरब के करीब सिर्फ सूद है जो हमने देना है। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नेट इनकम 10,500 अरब के करीब है। सो इसका मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट की टोटल नेट इनकम जो है उसमें 95% प्लस जो है वो हम सूद पे करेंगे। अभी चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिसीव नहीं कर रही लोन कमर्शियल बैंकों से, क्योंकि आईएमएफ की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें अब कमर्शियल बैंक जो देंगे या तो प्राइवेट बोरोइंग बढ़ेगी। अगर प्राइवेट बोरोइंग नहीं बढ़ी तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और एनबीएफआई को क्रेडिट बढ़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वैल्यू बढ़ रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए कि ये बेनिफिट एंड पे हम पाकिस्तानियों तक कैसे पहुंचेगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आए ताकि हम इस सिचुएशन में क्रेडिट क्रंच में से, क्रैश में से बाहर आ सकें इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।